फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रावण की सोने की लंका के बारे में। फ्रेंड्स, रामायण काल में सोने की लंका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कहते हैं कि रावण की लंका स्वर्ण नगरी थी। रावण की लंका बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि सोने की लंका रावण की थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि इस सोने की लंका का असली मालिक कोई और था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच है। इस सोने की लंका का असली मालिक रावण नहीं, कोई और था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लंका का मालिक कोई और था तो फिर सोने की लंका रावण की कैसे हुई? तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में ही हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि सोने की लंका किसने बनाई थी और इसका असली मालिक कौन था, और रावण के पास ये लंका कैसी आई। तो चलिए करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, रावण की लंका बहुत खूबसूरत और अद्भुत थी। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। रावण को भी लंकापति कहा जाता था। शिव पुराण के अनुसार लंका को रावण ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने बनवाया था। हम सब लोग जानते हैं कि सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। लेकिन असल में लंका जलने का कारण माता पार्वती द्वारा दिया हुआ श्राप था, जिसकी वजह से लंका जली। हनुमान जी तो बस एक उस श्राप को पूरा करने का जरिया थे। फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानते हैं कि माता पार्वती के श्राप के कारण कैसे लंका जली। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली थी। लेकिन वह लंका ना तो रावण की थी और ना ही कुबेर की, बल्कि सोने की लंका भगवान शिव और माता पार्वती ने बनवाई थी। भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनको किसी महल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन माता पार्वती एक महल चाहती थी, क्योंकि सभी देवताओं का कोई ना कोई धाम और महल था। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था। लेकिन कैलाश पर्वत की ठंड माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पा रही थी और ठंड से कांपने लगी थी। तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को कहा कि आप इतनी शीतल ठंडी हवाओं के बीच कैसे रहती हैं? आप तो एक राजकुमारी का जीवन गुजार चुकी हैं। ये सुनकर माता पार्वती को दुख हुआ। इसके बाद माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर जाने की बैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान शिव और माता पार्वती बैकुंठ धाम में पहुँचे। बैकुंठ धाम का वैभव और बड़ा महल था। ये देखकर माता पार्वती के मन में ऐसा ही अपने लिए महल बनाने की इच्छा जागी। जब माता पार्वती बैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव से इस तरह का एक महल बनवाने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को महल के निर्माण के लिए बुलाया। इसके बाद विश्वकर्मा ने सोने की लंका तैयार की, जो काफ़ी भव्य और वैभवशाली था। इस महल को देखने के लिए सारे देवी देवता अपने लोक से आए। अपने महल को देखकर माता पार्वती बहुत खुश थी और उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। सोने की लंका के गृह प्रवेश की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्वा को भी बुलाया गया था, जो बहुत विद्वान थे। सोने के महल को देखकर सभी देवी देवता आने लगे और फिर इस महल को देखकर ऋषि विश्वा का भी मन डोल गया। उनके मन में लालच आ गया। ऋषि विश्वा ने महल की पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान शिव ने ऋषि विश्वा से दक्षिणा के लिए कहा। तब ऋषि विश्वा ने दक्षिणा के रूप में उस सोने के महल को जाने की सोने की लंका को मांग लिया। भगवान शिव ने ऋषि विश्वा को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान में भेंट कर दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और वो बहुत क्रोधित हुई। फिर माता पार्वती ने गुस्से में आकर ऋषि विश्वा को श्राप दे दिया।
कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस तरह माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका को हनुमान जी ने जला दिया था। कुछ सालों बाद ऐसा ही हुआ। रावण जब माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया तो हनुमान जी ने रावण की सोने की सारी लंका में आग लगा दी थी और इस तरह से माता पार्वती का दिया हुआ श्राप पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि सोने की लंका का असली मालिक रावण नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।